जी अस्सलाम वालेकुम गाइस, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज जो टॉपिक है इट्स नॉट म्यूचुअल फंड और इसको कैरियर काउंसलिंग समझ लें या कैरियर के बारे में थोड़ी सी बात कर लें। लॉन्ग ड्राइव पे हम जा रहे हैं तो इसलिए मैंने कहा यार थोड़ा सा हट के टॉपिक पे बात करते हैं ताकि आप लोगों को थोड़ा अच्छा समझ आए। देखिए, मैं अपने कैरियर के बारे में भी बताऊंगा और एक बात बताऊंगा कि कैरियर बिल्ड होता है आहिस्ता आहिस्ता। कैरियर में ग्रोथ आती है। ज़रूरी नहीं है कि आप पहले दिन ही किसी बिग पोजीशन पे आ जाएं और आपने अभी काम भी नहीं सीखा, आपको चीज़ों का पता भी नहीं है और आप बिग पोजीशन पे पहुंचना, ये ऐसा बहुत कम रियल कभी ज़िंदगी में एक आध दफ़ा होता है। ये उन लोगों के लिए ही होता होगा शायद जो बड़े स्पॉन्सर्स के औलाद हो सकते हैं या फिर किसी शेयर होल्डर में होके किसी बड़ी कंपनी के डायरेक्टरशिप पे आके बैठ सकते हैं, ऐसा वहाँ पे होता है। मगर जो कैरियर ओरिएंटेड होते हैं, जो कैरियर अपना बिल्ड करते हैं, उसमें भी मैं एक बात बताऊं कि मैं जिन लोगों को भी जानता हूं, जिन कंपनीज ऑनर्स को भी जानता हूं, वो भी अपनी जो उनकी जो आप ये कह लें कि सक्सेसर होते हैं, उनको वो प्रॉपर ट्रेनिंग देते हैं। और ट्रेनिंग भी इस तरह देते हैं कि डिफरेंट डिपार्टमेंट में डिफरेंट पोजीशंस के ऊपर उनसे काम करवाते हैं और फिर उनको बताते हैं कि डायरेक्टरशिप पे और टॉप पोजीशन पे पहुंचने के लिए आपके पास ये नॉलेज होना जरूरी है। इसी तरह हर इंडिविजुअल का भी जो कैरियर है वो बड़ा एक बिगनिंग से स्टार्ट होता है। ग्रेजुएट होता है, वो जैसे ग्रेजुएशन करता है और अपने कैरियर के लिए किसी पोजीशन पे आता है, तो जब वो पोजीशन पे आके ज्वाइन करता है तो उसकी वो पोजीशन जो है वो बड़ी बेसिक लेवल से होती है। आरएम होता है या रिलेशनशिप ऑफिसर होता है, एंड देन फिर वो ग्रेजुअली कैरियर को अपना अगर अच्छा काम करता है तो उसमें वो प्रमोट होता है या उससे कह लें कि कैरियर अपना बिल्ड करता चला जाता है और किसी टॉप पोजीशंस पे वक्त के साथ साथ पहुंच जाता है। तो मैं अब अपने कैरियर के बारे में भी यही आपको बताना चाहूँगा कि जब मैंने अपना कैरियर स्टार्ट किया तो वो एक लाइब्रेरी थी, वहाँ पे लाइब्रेरी असिस्टेंट था आफ्टर माई मैट्रिक। तो उसमें जब मैंने किया तो मैंने वहाँ तकरीबन 8-9 साल काम किया। उस दौरान में मैंने अपनी एजुकेशन भी की, थोड़ा सा डी ट्रैक भी हुआ, फिर दोबारा आया। और वैसे ये था कि उस दौरान में मैं जो था, मैं जो एक बहुत अच्छा स्टूडेंट तो नहीं था या ये कह लें कि लाइक फाइक स्टूडेंट था, एक मिडिल सा स्टूडेंट था और हमेशा ही बैक बेंचर्स रहा था। तो बैक बेंचर्स की आदतें ज़रा वो डिफरेंट होती हैं। वो ज़रा थोड़े से दोस्तियां बनाने वाले होते हैं, थोड़ा सा उनको खेल कूद का शौक होता है और थ्रिल करना वो ज़्यादा पसंद करते हैं। तो मैं भी उसी किस्म के नौजवानों में से एक नौजवान था कि थ्रिल करते थे। क्रिकेट खेलने का शौक था तो वो बंक भी मार लिया करते थे स्कूल से, और बस उतना ही पढ़ना जिससे पास हो जाए या जिससे कुछ इज्जत बच जाए, उतना ही किया जाता था। कोई बहुत ज्यादा एम्बिशियस एजुकेशन के बारे में टारगेट नहीं थे। कैरियर बनाने का शौक जरूर था मगर एम्बिशियस नहीं था मैं। तो उसमें फिर ये हुआ कि जैसे मैंने एफए किया, मैट्रिक साइंस से की, फिर एफए किया, फिर उसके बाद बीबीए करने के बाद जब मुझे बहुत जल्दी अपनी जो सेल्स स्किल्स थी उसका अंदाजा हो गया। वो इस तरह हुआ कि मेरी तबीयत में बैठना नहीं था। अच्छा, जो अच्छे बिजनेस डेवलपर होते हैं या आप ये कह लें कि जो ज्यादा इंटेलेक्चुअल के से वर्ड सही नहीं होगा, या फिर जो ज्यादा डेवलपमेंट साइड पे जाना चाहते हैं, वो थोड़ा सा उन लोगों के लिए ये होता है कि वो एक्साइटमेंट में रहते हैं, वो कुछ नया करना चाहते हैं, कुछ बड़ा करना चाहते हैं। तो वो उनको हमेशा जो है रिस्क लेने पे, रिस्क टेकर हो जाते हैं, रिस्क लेने पे मजबूर करता है। तो देखें, जब मैंने गवर्नमेंट की एक जॉब थी, अगर मैं वहाँ पे लगा रहता तो इट्स अ पेंशनेबल जॉब, बड़ा सुकून से वहाँ पे बैठे रहना, 6 घंटे की ड्यूटी को, बहुत ज़्यादा काम भी नहीं करना पड़ता था। शायद मेरे साथ जो कैरियर में वहाँ पे जो जिनकी ज्वाइनिंग हुई थी आज भी वो वहीं पे हैं। तो लोग बड़ी गवर्नमेंट जॉब को सिक्योर जॉब समझते हैं, जी रिस्क फ्री होती है ये वो। मगर जो मेरे जैसे होते हैं वो रिस्क टेकर होते हैं, वो रिस्क लेना बड़ा लेना चाहते हैं और लेते भी हैं। तो मैंने फिर रिस्क लिया, मैं प्राइवेट सेक्टर आया, मैंने जॉब की, जॉब से जॉब चेंज भी की, रिस्क लिया। फाइनेंशियल सेक्टर में जब मैं आया तो इट्स अ मैं रिस्क ले रहा था। मैं अपने कैरियर के साथ एक कैरियर बिल्ड करने के लिए एक नई जगह पे जाता था। तो नाज़रीन, इसमें बड़े बड़े वाक़यात हुए मेरी कैरियर के अंदर। मैंने अब भी देखा, डाउन साइड देखी कैरियर के दौरान में, बहुत ज़्यादा जो है रोलर कोस्टर पे बैठा रहा, कभी अप साइड ये वो कैरियर के अंदर। मगर ये था कि मेरे साथ जो कंपनी मुझे मिली, जो मेरे दोस्त बने इस दौरान में, या जो मुझे गाइड करते रहते, जो मेरे मेंटोर थे, वो हमेशा बड़े अच्छे लोग थे, उन्होंने बड़ा अच्छा गाइड किया।
जिसकी वजह से मुझे अपना कैरियर बिल्ड करने में बहुत ज़्यादा आसानी, यानी बहुत ज़्यादा तंगी नहीं हुई या बहुत ज़्यादा परेशानी नहीं हुई मुझे अपना कैरियर बिल्ड करने। हाँ, स्ट्रगल मैंने बहुत ज़्यादा की, मेहनत बहुत ज़्यादा की, और कहीं पे भी मुझे किसी अप्रोच, किसी सिफारिश, किसी इस चीज़ की कभी ज़रूरत भी नहीं पड़ी, क्योंकि सेल्स एक ऐसी जॉब है कि अगर आप सेल्स में आ जाते हैं, बिजनेस डेवलपमेंट में आ जाते हैं, कैरियर के अंदर ऐसे काम करते हैं, तो उसमें अगर आप परफॉर्म करते हैं तो आपकी परफॉर्मेंस को छुपा नहीं सकता, तो आप उससे अपना कैरियर जो है वो बिल्ड कर लेते हैं और कैरियर ग्रोथ की तरफ चले जाते हैं। तो ये जो था ना मेरा एक सफर था टोटल, इसमें डिफरेंट किस्म के जो है इवेंट हुए, वाकयात हुए, तो मैं कोशिश करूंगा आने वाले व्लॉग्स में कि मैं आपको लाइब्रेरी लेके जाऊं, वहां मैं जाके बताऊं कि क्या क्या वाकयात होते थे, मैं किस तरह जॉब करता था, क्या वहां का एनवायरनमेंट था, किस तरह के हालात में हमने काम किया। फिर मैंने जब पीएसओ के फ्लीट एंड मैं उन फ्रेंड्स से भी आपको मिलवाऊंगा, उनके भी कमेंट्स लेके दूंगा कि वो क्या किस तरह सोचते थे मेरे बारे में, या उस वक्त किस तरह काम किया उन्होंने। फिर यूबीएल फंड मैनेजर्स में जिस तरह मेरा जब कैरियर था, वहां पे मैंने अपना जब कैरियर बिल्ड किया, तो उसके बारे में भी मैं आपको डिटेल में बताऊंगा कि स्टेप बाय स्टेप मैं किस तरह तरक्की करता गया और आगे गया। मेरी कोशिश होती है कि दोस्तों के मेरा जो व्लॉग है वो कोई 4 मिनट 5 मिनट से ज़्यादा बड़ा ना हो, ताकि आप बोर ना हो और आपको सुनने में मज़ा आए और उसको आप इंजॉय करके सुन सकें। और उम्मीद करता हूं कि ये जो अभी तक का मैंने आपको अपनी कैरियर का और अपनी ज़िंदगी का सफ़र बताया था, आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आए तो इसको आगे लाइक भी कीजिएगा, शेयर भी कीजिएगा, और उम्मीद करता हूं कि आप खैरियत से ही रहेंगे और मेरे नए व्लॉग का इंतज़ार करेंगे। थैंक यू वेरी मच।